मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। माह रमज़ान की आखिरी अलविदा जुमे की नमाज आज शहर के चौक स्थित जामा मस्जिद में लोगों ने पढ़ी। इस मौके पर नमाजियों का आने जाने का तांता लगा रहा। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच में आज नमाज हुई। बता दें, यहाँ मस्जिद में लोगों ने देश के अमन चैन के लिए और कोरोना जैसी वबा से दूरी के लिए दुआ मांगी। साथ ही लोगों ने यहाँ पहुँचे और नमाजियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात, जहाँ जामा मस्जिद के बाहर भी नमाज होती थी, मगर इस वर्ष सरकार से परमिशन ना मिलने पर मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी ने मस्जिद के अंदर ही नमाज संपन्न कराई। इस मौके पर नमाजियों का आने जाने का सिलसिला जारी रहा और लोगों ने देश की अमन चैन के लिए दुआ की। यहाँ बड़ों से बूढ़ों से लेकर बच्चे तक नमाज के लिए आते जाते दिखाई दिए और जामा मस्जिद में आज लोगों ने अलविदा जुमे की नमाज अदा की और देश के लिए दुआ मांगी। शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे, उसी के उपक्रम में हम लोगों ने लगातार यहाँ पे सभी धर्मगुरुओं से कंटिन्यूस कई बार वार्ता हुई, लोगों से विचार विमर्श हुआ, बैठकें हुई। इस बात पर वो लोग खुद भी सहमत हुए थे, चाहे वो माइक हटाने वाली बात थी या सार्वजनिक स्थलों से जो धार्मिक आयोजनों से हटाने की बात थी, ये खुद भी लोग सहमत हुए और स्वेच्छा से कई जगहों पर पहल करके लोगों ने अपने माइक को हटाया। उसके जो वॉल्यूम था उसको काफ़ी कम किया। ये संख्या बहुत जगहों पे वॉल्यूम कम कर रही है। आपने देख रहे हैं यहाँ पे जो अंदर चल रही है नमाज, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ रही है। लोगों ने कोशिश किया कि अंदर ही हम जो है नमाज भी अदा करें और इसको पहल को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी सहयोग है, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हमने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है, पैरामिलिट्री का भी डिप्लॉयमेंट है, बीएससी की हमारी 3 कंपनियाँ उनका डिप्लॉयमेंट है और सिविल पुलिस से काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट है। और हमने सभी बिंदुओं पे, इसके अलावा हमारा BDS स्क्वाड भी है, AS चेक टीम भी चेक कर रही है, लगातार चल रहा। और ये नमाज हमारा जो आज जुमा अलविदा का है, इसको सकुशल संपन्न कराएंगे। बता दें, चौक जामा मस्जिद में कड़ी सुरक्षा के बीच अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। प्रयागराज में जहां गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की गई, वहीं जब जामा मस्जिद से नमाजी नमाज पढ़कर निकले तो हिंदू समुदाय व सिख समुदाय के लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की और उनका स्वागत किया। सरदार पतविंदर सिंह व अन्य लोगों ने नमाजियों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए उनको बधाई दी। साथ ही देश में अमन चैन के लिए दुआ करने के लिए उनको बधाई देते हुए उन पर पुष्प वर्षा की। साथ ही यहाँ पर मौजूद नमाजियों ने भी देश अमन चैन के लिए दुआ मांगी है। और क्या कुछ कहा है नमाजियों ने और क्या कुछ कहना था सरदार पतविंदर सिंह का, हम आपको सुनाते हैं। बता दें, जहां नमाजियों पर पुष्प वर्षा की गई, जिससे एक अनोखी मिसाल पेश की गई। देखिए, सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसका सबने पालन किया है, हमने भी किया है और करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा देश उन्नति करेगा जब हम सब तरह की बात मानेंगे और इसमें सब कहीं भलाई हुई है। और हमारे उलमाओं ने आदेश किया, हम लोगों ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और दुआ किया। सड़कों नमाज नहीं हुई है और दुआ किया है कि कोरोना घातक जो बीमारी फैल रही है वो ख़त्म किया जाए और हमारा देश उन्नति तरक्की करे, खुशहाली आए। हम लोगों ने आज जो नमाज अदा करके बाहर निकले नमाजी, जिन्होंने देश प्रदेश की खुशहाली के लिए, चारों तरफ शांति के लिए जो अरदास की खुदा के चरणों में, इसलिए हम लोग उमंग होकर, उत्साहित होकर हम लोग उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मैं सरदार पतविंदर सिंह। आज हम लोगों ने अलविदा की नमाज पढ़ी। हमेशा जो है हमारे हमेशा परंपरा रही है, हमेशा मतलब सालों साल से हम लोगों ने रोड में पढ़ा, लेकिन अब की कुछ कारण जो है सरकार ने और उन्होंने आदेश नहीं दिया तो हम लोगों ने मस्जिद के ऊपर पढ़ी है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये देखने को मिली है कि यहाँ पे जो नमाजी नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, हमारे हिंदू भाई उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल से उनका फूल वर्षा कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक मिसाल है। वो जो संगी, वो जो नफरत वाली सोच है, उनके ऊपर ये एक सोच है। और जिस तरीके से हम लोगों ने आज मुल्क में अमन शांति भाईचारे के लिए दुआ किया, जिस तरीके से देश के अंदर नफरत की बात हो रही है, वहीं हम लोगों ने एकता और भाईचारे के लिए दुआ किया और उसके लिए बात किया कि अल्लाह उस मुल्क को अमन अमान शांति भाईचारा में को बना के रखे। शहर भर में सभी छोटी बड़ी मस्जिदों के साथ चक शिया जामा मस्जिद में अहले इस्लाम के बाशिंदों ने बारगाह खुदाबंदी में जुम्मतुल विदा की खास नमाज बारगाह इलाही में सजदा कर पेश इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज अदा की। वहीं शिया जामा मस्जिद में शासन प्रशासन गाइडलाइन पर अमल करते हुए जहां मस्जिद में अंदरूनी हिस्से में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की गई, वहीं चक शिया मस्जिद में इस बार सड़क पर नमाज नहीं हुई। शिया जामा मस्जिद के इंतज़ामकारों व मुतवल्ली ने पहले ही कौमों मिल्लत से संदेश भेजकर सड़क पर नमाज नहीं होने के हालात में आगाह कर दिया था। शिया जामा मस्जिद के
पेश इमाम हसन रज़ा ज़ैदी ने अज़ान के बाद खुतबा माह रमज़ान और जुम्मतुल विदा की फजीलत बयां की। 1 घंटे चले खुतबे के बाद 1 बजे जमात खड़ी हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने बाजमात नमाज पढ़ी। जुम्मतुल विदा है, माह रमज़ान का आखिरी जुमा है और यहाँ पे चक जामा मस्जिद और ये मस्जिद खदीजा करेली है। यहाँ पे नमाज जुमा इमाम जुमा जो यहाँ के हैं मौलाना रज़ी हैदर साहब, उनकी क़यादत में जो है अदा किया जा रहा है। और जुमे के साथ साथ यहाँ पे आज जो विरोध हो रहा है वो बैतुल मुक़द्दस को लेकर है। जो क़िबला अव्वल था बैतुल मुक़द्दस, उस पर वहाँ पे कब्ज़ा हो गया है उसको इसराइल का। उसकी आज़ादी के लिए यहाँ पे हर साल यौम कुद्स के रूप में मनाया जाता है और पूरी दुनिया में ये विश्व जो है कुद्स दिवस है, इसको पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका विरोध होता है जो बैतुल मुक़द्दस उसको आज़ाद कराने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और आज हम लोग यहाँ पे काली पट्टी बांध कर लोगों ने इसका विरोध दर्ज कराया और इस अंतर्राष्ट्रीय से ये मांग की है कि इसको जो है आज़ाद कराने की पहल करें। अपना परिचय। सैयद मोहम्मद अस्करी। बता दें इस बार नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर हुई। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है जॉनसनगंज चौराहे का, जहां आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल यहां बंद पड़ा है और चारों तरफ से लोग आ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां खड़ी यातायात पुलिस लोगों को नियम कानून का पालन नहीं करा रही है, सिर्फ चेकिंग भले ही कर रही हो मगर यातायात के प्रति लोगों को जागरूक नहीं कर रही, जिससे किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। चारों तरफ से आ जा रहे लोग, बंद पड़ा ट्रैफिक सिग्नल, पुलिस बनी मूक दर्शक, जिससे किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना अगर सही समय पर यातायात विभाग ने नहीं दिया इस पर ध्यान। राष्ट्रीय नृत्य दिवस विश्व स्तर पर हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन नृत्य के महत्व और प्रभुता को मनाता है और इस कला के रूप में कार्यक्रम और त्योहारों के माध्यम से भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। 29 अप्रैल का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें जीन जॉर्जेस नोवरे की जयंती है, जिन्होंने आधुनिक बेले के निर्माता के रूप में जाना जाता है। बता दें प्रयागराज की ऐसी संस्था कुटुंब, जिसकी संस्थापक जूही जायसवाल अब शिक्षा के प्रति छात्रों को प्रोत्साहित करती हैं और जहाँ नृत्य की शिक्षा व छात्र और छात्राओं को दिया जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोगों को नृत्य, लोक कला, डांस और विभिन्न चीजें सिखाई जाती। क्या कुछ कहना इस पूरे मामले पर जूही जायसवाल का, आइए सुनाते हैं। विश्व नृत्य दिवस के बारे में बता दूं कि 1982 से यूनेस्को की एक संस्था के द्वारा शुरू किया गया और आज पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। एक ऐसी कला है जो किसी भी आप अपने भाव को उससे बहुत आसानी से, बहुत डीप तरीके से और बहुत बड़े रूप में आप उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वो खुशी हो, वो आराधना हो, वो गम हो, भय हो, नृत्य के ना जाने कितने प्रकार और कितने रूप हैं। किसी भी क्षेत्र की लोक कला या संस्कृति को अगर जानना हो तो सबसे आसान तरीका है कि आप वहाँ के लोक नृत्यों को जान लीजिए। आज दुनिया में न जाने कितने प्रकार के नृत्यों का संचार हो रहा है, नृत्यों के द्वारा लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और सिर्फ आज से नहीं बल्कि प्राग ऐतिहासिक काल से नृत्य मानव की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करने का साधन रहे हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली हुई मूर्तियाँ, एक तनन्वी नाम की मूर्ति मिली जो कि एकदम नृत्य की भंगिमाओं को लिए हुए है। हड़प्पा में एक काली मूर्ति मिली काले पत्थर की, वो भी नृत्य की भंगिमाओं को लिए हुए है। तो इससे पता चल रहा है कि आज से नहीं बल्कि प्रागैतिहासिक कालों से, और इसका जो सबसे पुराना कहेंगे कि हमारे पास पाठ्यक्रम है वो नाट्य शास्त्र के रूप में है, जिसे पढ़कर हम ऐतिहासिक काल से नृत्य के बिल्कुल बारे में जान सकते हैं। और जैसे कि अभी आपने पूछा, हमारी संस्था है कुटुंब और उसके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे अपने खाली वक्त में और जिन बच्चों का इंटरेस्ट हो नृत्य के प्रति, उन्हें हम फ्री एजुकेशन दे सकें डांस की। उनकी जिस तरह की नृत्य कला में रुचि है उस तरह की नृत्य कला में उन्हें पारंगत कर सकें। जूही जायसवाल, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां चतुर्थ यातायात दिवस के मौके पर आज नेताजी सुभाष चौराहे पर एडीजी जोन प्रयागराज ने लोगों को यातायात प्रति जागरूक किया, साथ ही नियम कानून का पालन न करने वालों के प्रति चालान भी कराया। बता दें एडीजी जोन प्रयागराज के नेतृत्व में सुभाष चौराहे पर अभियान चलाते हुए पुलिस बैंड ने देशभक्ति के गीत बजाकर लोगों को जागरूक किया यातायात के प्रति, साथ ही लोगों को प्रोत्साहित भी किया। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर एडीजी जोन प्रयागराज का, ये आते हैं। नेताजी सुभाष चौराहे पर आज हम यहाँ खड़े हैं
और यहाँ पुलिस का बैंड भी आ चुका है। पुलिस के बैंड द्वारा देशभक्ति की ट्यून्स बजाई जाती हैं और हम लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वे देशभक्त बने और यहाँ से एक लेसन लें। देशभक्ति का अर्थ यही नहीं है कि आप सीमा पर जाकर जवान की तरह लड़ रहे हैं या आप अपराधियों से लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसका परम कर्तव्य है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका पालन करें, जो देश का कानून है, रूल ऑफ लॉ है, उसको फॉलो करें। जो यहाँ पर जितने भी हमने अभी तक यातायात के नियम लोगों को जागृत करने के लिए बताए, उसके बाद भी लोग नहीं मानते। यहाँ पर ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, जाम की स्थिति पैदा कर देते हैं, तो उन सबको भी सचेत किया जा रहा है। कुछ लोगों को वार्निंग देकर छोड़ दे रहे हैं। कुछ लोग जो बहस करते हैं, गलती भी करते हैं और उसके बाद अपनी गलती नहीं मानते हैं, गलत तरीके से गाड़ी पार्किंग करते हैं, तो उनकी गाड़ी को हुक किया जा रहा है। यहाँ से क्रेन हुक लगाकर उसको ले जाते हैं, उसका चालान करते हैं। जो लोग काली फिल्म लगाकर गाड़ी चलाते हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। विकृत नंबर प्लेट, गलत नंबर प्लेट, 3 सवारी 2 पहिया वाहन पर रॉन्ग साइड से चलना, ये समस्त ऐसे विजिबल ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं जिन पर हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। और आज ये पुलिस का जो बैंड है यहाँ पर राष्ट्रीय धुन और कई देशभक्ति के गाने बजाएगा, तो आप भी इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है नुरला रोड का, जहां रोशन बाग में ईद की खरीदारी को लेकर दुकानें सजी हैं। तो रास्ता एक तरफ से पूरा बंद है तो दूसरी तरफ सारे आवागमन नुरला रोड से हो रहे हैं, जिसको लेकर अब यातायात बाधित है और यहां पर लंबा जाम लगा है और घंटों लोग जाम से परेशान हो रहे हैं। इधर उधर से लोग गाड़ियां लेकर आते हैं, जिसके वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। एक तरफ ई रिक्शे वालों की वजह से भी समस्या उत्पन्न हो रही है। यातायात विभाग बना अनजान, नुरला रोड पर लगी वाहनों की लंबी कतार, लोग होते परेशान। बाइपोलर डिसऑर्डर में किस तरह से उन्माद और मेनिया की समस्या होती है, ऐसे में रोगी किस तरह से खुद को नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी पहुंचा सकता है, ऐसे में डॉक्टर का क्या कहना है, किस तरह से उपचार कराना चाहिए और किस तरह से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आइए जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का। अगर व्यक्ति को ये या आपके घर परिवार में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे लक्षण प्रतीत होते हैं तो तुरंत व्यक्ति को लेकर के मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उन्माद या मैनिया की अवस्था में व्यक्ति स्वयं और दूसरों के लिए हानिकारक हो जाता है और उसको या किसी अन्य को उसकी वजह से क्षति ना हो, इसलिए उसको सही समय पर उपचारित कराना बहुत आवश्यक होता है। उपचार की बात यदि करें तो उपचार 2 प्रकार के संभव हैं। पहले उपचार है जो कि दवाओं के माध्यम से किया जाता है और इसको फार्मेकोथेरेपी कहते हैं। दूसरा उपचार है जो कि काउंसलिंग के माध्यम से, साइकोथेरेपी के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से किया जाता है। दोनों ही उपचारों को संगठित रूप से एक साथ मिलकर प्रयोग करने से बहुत अच्छा परिणाम आता है और व्यक्ति बिल्कुल लक्षण विहीन हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उनको, वो बाइपोलर डिसऑर्डर हमको होता क्यों है और हम इससे किस प्रकार से बच सकते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें तनाव एक कारण है जो कि प्रमुख रूप से देखा जाता है। इसके अलावा व्यक्ति में आनुवंशिक रूप से भी बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण पाए जाते हैं। कई बार परिवारों में माता पिता, नाना नानी, चाचा चाची इत्यादि को भी उसी प्रकार के लक्षण होते हैं जिस प्रकार से मरीज को लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार से आनुवंशिक कारण भी उत्तरदायी कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सामाजिक कारण और दूसरे तरीके के और भी कारण हो सकते हैं। कभी कभी मानसिक चोट या नशे की वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण विद्यमान हो जाते हैं। यदि अब सवाल ये उठता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर से हम अपने आप को किस प्रकार से बचा सकते हैं। निसंदेह स्वस्थ जीवन शैली अपना करके काफ़ी हद तक अपने आप को हम मनोरोगों से बचा सकते हैं, जिसमें प्रमुखता है लेज़र टाइम। जब व्यक्ति अपने लिए समय निकाले, अपने आप को मनोरंजन के साधनों के साथ और प्रतिदिन समाज और परिवार के साथ एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाकर रखे। इसके अलावा यदि उसकी नींद डिस्टर्ब है या वो तनाव में है तो प्रारंभिक स्तर पर उसका उपचार करवाए। योगा, एक्सरसाइज वगैरह का भी बहुत अच्छा योगदान है। इसके अलावा पौष्टिक आहार भी बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे कि हमारा जो मनोदशा है वो स्वस्थ बनी रहे। ये सब बातें ध्यान रखने के बाद यदि ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि किसी व्यक्ति को मनोरोग, इस प्रकार का मनोरोग है ये जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर के अंतर्गत क्लासिफाई करते हैं, तो तुरंत से तुरंत उसे उपचार के लिए प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद। बिजली की हो रही समस्या को देखते हुए कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने आशंका व्यक्त करते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही इसे साजिश करार देते हुए कहा कि निजीकरण को देखते हुए ये सारी चीज़ें की जा रही। क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने, आइए सुनाते हैं। कि 5 साल में जितनी डिमांड बढ़ी है उस पर नज़र नहीं रखी गई और 5 साल में उत्पादन शून्य किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। आशंका है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आशंका व्यक्त कर रहा हूँ। एक साजिश है उत्तर प्रदेश सरकार की और इसीलिए मंत्रालय में भी परिवर्तन किया गया है। साजिश प्राइवेटाइजेशन की ओर यूपी को ले जाने के लिए, ये जो हमारे बिजली संस्थान हैं इनको पूरी तरह प्राइवेटाइज करके देने के लिए जानबूझकर इस पर पैसा नहीं खर्च हो रहा है और एक संकट पैदा किया जा रहा है। क्योंकि जो मंत्री लाए गए हैं माननीय मंत्री जी, ये जब गुजरात कैडर के गुजरात में थे तो प्राइवेटाइजेशन में ऐसा मुझसे नेताओं ने कहा है, जो कर्मचारी नेता हैं वहाँ इन्होंने कई जगह ऐसा किया था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज जनता के कष्ट में कहीं सरकार की ये नीति और नियम तो नहीं। मैं की जो समस्या है, मैं जानबूझकर उतना जोर नहीं दे रहा हूँ जानबूझ पर, बल्कि पूरी तरह प्रबंधन पर जो खुद मंत्री जी ने माना है, प्रबंधन की ओर कह रहा हूँ कि जो हर साल बिजली की डिमांड बढ़ती है उसके अनुरूप बिजली का उत्पादन न बढ़ाना, 5 साल में कोई प्रोडक्शन नया पैदा करना, ये इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और एक ऐसी क्राइसिस पैदा हो रही है कि जिससे इसका प्राइवेटाइजेशन कराने का रास्ता साफ हो। संगम नगरी प्रयागराज में अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन के द्वारा प्रयागराज जंक्शन का भौतिक निरीक्षण किया गया, जिससे ड्रॉप एंड पिकअप पॉइंट, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे व रास्ते से अतिक्रमण हटवाया गया। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही स्थानीय पुलिसों को भी ब्रीफ किया गया। इस मौके पर एडीजी जोन प्रयागराज व सीओ फर्स्ट समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। संगम नगरी प्रयागराज में बढ़ती आपराधिक घटनाएं व हो रही सामूहिक हत्या को लेकर कांग्रेस विधायक मंडल की नेता आराधना मोना मिश्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली सरकार विफल साबित हुई है और हत्याएं हो रही हैं। क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेत्री ने, किस तरह से निशाना साधा, आइए सुनाते हैं आपको। नहीं हुआ है तो इसकी वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मंत्रिमंडल में बैठे लोग, मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आखिर लगातार जो हत्याएं ये घटनाएं हुई हैं सामूहिक हत्याकांड के लिए, इसके लिए अगर मैं पूरी श्रद्धांजलि के साथ उन परिवारों के साथ यही कहना चाहती हूँ कि अगर उनके ये जो दुख की घड़ी उनके परिवार के बीच में आई है, ये कष्ट है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार से। संगम नगरी प्रयागराज के तेलियरगंज क्षेत्र के टीबी कॉलोनी में रोज़ यहां नगर निगम व अन्य दुकानदार कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं, जिससे मना करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है और लोग बाद में इसमें आग लगाते हैं, जिससे धुआं उठता है, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेने में समस्या की बीमारी हो रही है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही। नगर निगम की लापरवाही कारण यहाँ गंदगी लगी रहती है और लोग कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं और कई बार नगर निगम द्वारा इसमें आग भी कर्मियों द्वारा लगाई जाती है, जिससे धुआं उठता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, स्थानीयों को किस तरह की समस्या, आइए सुनाते हैं आपको। रूपम श्रीवास्तव टीबी कॉलोनी में रहती हूँ और यहाँ पे हमारे मैदान के सामने यहाँ पे है बगल में, और इतना ज़्यादा गंदगी हो गई है
कि यहाँ पे नगर निगम वाले कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं, आते हैं और कूड़ा ऐसे फेंक देते हैं। और पार्षद से भी इतना 2-1 बार कहा गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम वाले जो कूड़ा फेंकते हैं उनसे भी कहा गया, कोई सुनवाई नहीं। ऐसे क्या है, गंदगी फैल रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है यही सब गंदगी से। और जला देते हैं लोग इसी में कूड़ा, धुआं होने लगता है। थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए तो भाई कुछ किया जाए, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना साफ़ सुथरा हो जाए। थोड़ा सा कॉलोनी में भी बच्चे हैं, थोड़ा टहल रहे हैं, लेडीज़ हैं, टहलने चली जाए, थोड़ा मैदान है ही, वही हम ये चाहते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।